अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपका आज का टेस्ट कैसा हुआ बेटा? एटॉमिक स्पेक्ट्रा का आपने जो टेस्ट दिया है कैसा हुआ है? कैसी तैयारी थी? असाइनमेंट सॉल्व की होंगी तो फिर तो बड़े आराम से अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत कम है, ठीक है, और है कॉन्सेप्चुअल, इंटरेस्टिंग है, तो बच्चे बड़े मज़े से कर लेते हैं। चलें, अपनी की को आपने वेरीफाई करना है डिस्कशन के साथ, तो आइए चलते हैं डिस्कशन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ बेलमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज। जी बेटा, आपके पास जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ वेवलेंथ फाइंड करने का, वो क्या था? 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 माइनस पी स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर। तो बेलमर सीरीज के लिए P की वैल्यू जो है वो आप क्या लेते हैं? 2 लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला बन गया 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर 2 स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपने रखनी है, यानी एनर्जी गैप मैक्सिमम रखना है। तो एनर्जी गैप मैक्सिमम रखने के लिए जो ट्रांजिशन करवानी है वो आप n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से करवाएंगे। तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा? 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर 2 स्केयर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी स्केयर। 1 ओवर लैम्डा क्या आ जाएगा? आर एच 1 ओवर 2 स्केयर माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। सो 1 ओवर लैम्डा आप लिखेंगे आर एच ओवर 4। अब लैम्डा जो होता है इसकी वैल्यू पुट करनी है। आपने पढ़ा हुआ है कि लैम्डा इंटू एफ जो है वो सी के बराबर है। तो लैम्डा आपके पास बराबर आएगा सी ओवर एफ, इसकी वैल्यू पुट कर दें ले जाके। तो आपके पास बन गया 1 ओवर सी ओवर एफ इज इक्वल टू आर एच ओवर 4। तो फ्रीक्वेंसी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन रहा है आपके पास। तो एफ बराबर आएगा आर एच, ये सी इधर डिवाइड हो रहा था उस तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आर एच इंटू सी ओवर 4। सो डेल्टा ऑप्शन आपकी जो है वो राइट है। ये मैंने बड़ी डिटेल में डेरिवेशन करवा के सॉल्व करवाया, आपको आगे थोड़ा शॉर्ट होगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। 2-3 के बाद फिर आपकी खुद करेंगे, मैं हिंट दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, पेस्टन सीरीज लाइज इन। तो आपको पता है कि जो पेस्टन सीरीज है वो लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। कहाँ पर? इंफ्रारेड रीजन में। ये मैंने आपको सारी सीरीज के बारे में बताया हुआ है, कौन सी सीरीज किस रीजन में लाई करती है जी। नेक्स्ट है जी, द मैक्सिमम वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज गिवन बाय। ये ब्रैकेट का बी बड़ा लिखना चाहिए क्योंकि ये नाम है, चले कोई नहीं, ये मिस्टेक है कंपोजिंग की, इसे छोड़ें। आप ब्रैकेट सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल लें। तो आपके पास फार्मूला क्या है? 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर 4 स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर बनते हैं। आपको पता है ना कि P की वैल्यू ब्रैकेट सीरीज के लिए कितनी लेनी होती है? 4। तो अगर आपने वेवलेंथ मैक्सिमम लेनी है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। तो एनर्जी गैप कम से आपने ट्रांजिशन करवानी है, तो 4 के बाद कहाँ से करवाएंगे? 5 से। तो यहाँ पे 5 पुट कर दें। 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर 4 स्केयर माइनस 1 ओवर 5 स्केयर कर दें। तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर 16 माइनस 1 ओवर 25। एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या आएगा? 16 इंटू 25, ऊपर क्या आएगा? 25 इंटू माइनस, यहाँ पे फ्लो में लिखा गया
जी -16। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, 1/λ इज इक्वल टू RH, ऊपर आ गया 9 और नीचे 400। तो आपने लैम्डा मालूम करना, सबको इन्वर्ट कर दें तो लैम्डा ऊपर चला गया, 400/9 इंटू RH आना चाहिए। तो ये आपके पास डेल्टा ऑप्शन है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 400/9। डेल्टा यही है ना, 1/RH 400/9। ठीक है, और ये हाँ यही ऑप्शन इसकी करेक्ट है, डेल्टा। यस। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वेव नंबर इज RH/9 द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज इज। जी वेव नंबर हम कहते हैं 1/λ को, वो कितना दिया हुआ है, RH/9। तो आपकी सीरीज कौन सी होगी, तो आप देखें आपके पास फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/p² माइनस 1/n²। ठीक है जी। अगर आप p की वैल्यू 3 लेते हैं और n की वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं, आपके पास 1/λ क्या आता है, RH 1/3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, और इन्फिनिटी का स्क्वायर जो है वो लेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो 1/λ क्या आ गया, RH/9। तो 3 किस में लेते हैं, किस सीरीज में लेते हैं आप, फैशन सीरीज में लेते हैं। ठीक है जी, तो चार्ली ऑप्शन आना चाहिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडिएशन ऑफ विच स्पेक्ट्रल सीरीज आर मोर एनर्जेटिक देन अदर्स। तो आपको पता है लेमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में है। ठीक है, बाकी ये तीनों सीरीज जो है ये इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। तो मोर एनर्जेटिक तो अल्ट्रा वायलेट होगी ना, लेमन सीरीज आपका आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल एमिट रेडिएशन ऑफ लीस्ट वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ मिनिमम होनी चाहिए, व्हेन इट रिटर्न्स फ्रॉम। जी देखिए जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, उसका थोड़ा सा आप लिख लें, कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। मैं आपको इसकी एनर्जी गैप्स बताता हूँ। जी ग्राउंड लेवल पे एनर्जी कितनी है, -13.6, यानी जब आप n इक्वल टू 1 लेंगे। जब आप n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो आपके पास एनर्जी कितनी आती है, -3.40। n इज इक्वल टू 3 पे आपके पास एनर्जी कितनी हो जाती है, -1। ये सारी डेरिवेशन हमने की हुई है। n इज इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगी, जी 0.85। n इज इक्वल टू 5 पे 0.54। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी का गैप है वो 2 और 1 के दरमियान बन रहा है। यहाँ आप ऑप्शंस देख लें। ठीक है ना, सो अल्फा आपके पास आंसर है, क्योंकि एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बेलमर सीरीज लाइज इन विच रीजन। तो बेटा ये वाहद सीरीज है जो विजिबल रीजन में होती है, आपको पता है ना। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज रिड्यूस टू हाफ। बड़ा मजे का क्वेश्चन है। लेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट बी आर। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आर है। व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ द रेडबर्ग कांस्टेंट। अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को हाफ कर दें तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो बेटा आपको फार्मूला लिखवाया था रेडबर्ग कांस्टेंट का, क्या था,
m इंटू e की पावर 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच क्यूब इंटू सी। तो देखिए सारी चीजें कांस्टेंट, आप सिर्फ चार्ज को चेंज करने जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? तो आपके पास आर प्राइम ओवर आर क्या आएगा? ई प्राइम की पावर 4 ओवर ई की पावर 4। दोनों की वैल्यू हाफ कर दें तो ई बाय 2 की पावर 4 ओवर ई बाय ई की पावर 4। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ठीक है ना? तो आपके पास आपने चार्ज को हाफ किया है, तो देखिए जी क्या आंसर आता है। आर प्राइम ओवर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई की पावर 4 ओवर 16 ओवर ई की पावर 4। ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये आ गया 1 ओवर 16। तो आर प्राइम जो है वो आपके पास आ गया 1 ओवर 16 इंटू आर। तो डेल्टा ऑप्शन आपकी राइट आ रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। लेमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज। जी, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 10। वैल्यूज भी आ जाती होती हैं पेपर में जी। इसकी वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास अल्फा ऑप्शन बनेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, बैल्मर सीरीज वाज डिस्कवर्ड इन। तो ये डिस्कवर हुई थी 1885 में आई थिंक। ठीक है ना? ये बुक की इंफॉर्मेशन है, आप बुक से इसको वेरीफाई भी करेंगे जाके। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना? डेल्टा ऑप्शन इसकी आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे याद आ रहा है। नेक्स्ट है जी, फंड सीरीज लाइज इन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। जी, आपको पता है कि जो आपके पास लेमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, बेलमन सीरीज विजिबल में होती है, बाकी तीनों इंफ्रारेड रीजन में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन द जनरल फार्मूला फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज इफ वी पुट p इज इक्वल टू 3 वी गेट द फार्मूला फॉर। अभी करके आए हैं कि अगर आप p की वैल्यू 3 लेते हैं तो वो पेस्टन सीरीज बन जाती है। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 14। The existence of sharp lines in the spectrum of a gas indicates that the option है electrons orbit at certain frequencies only, और ऑप्शन बी आपके पास atoms emit energy in small quantized packets। चार्ली है the nucleus has certain discrete energy levels। डेल्टा जी light exist in photons। तो जी बीटा ऑप्शन है एटम ऑलवेज एमिट एनर्जी इन स्मॉल क्वांटाइज्ड पैकेट्स। ओके, नेक्स्ट है जी आपके पास, द बेलमर सीरीज इज फाउंड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ। जी, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पढ़ा है ना आपने ये सारा। नेक्स्ट, इफ हाइड्रोजन गैस इज बम्बार्डेड एट रूम टेम्परेचर विद इलेक्ट्रॉन्स पोजेसिंग डिफरेंट एनर्जीज, the wavelength of radiations first emitted from the gas will correspond to। जी, अगर आप हाइड्रोजन गैस को बम्बार्ड करते हैं रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट है, तो बताएं कौन सी सीरीज जो है वो आपको पहले मिलेगी? तो कोई भी सीरीज मिल सकती है आपको। Lehman series longest wavelength of Lehman series, shortest wavelength of Lehman series, all series will appear together। कोई एक से ज्यादा आपको मिल सकती हैं जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट है, तो डिफरेंट जो है वो वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट होंगी। नेक्स्ट है जी,
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फुंड सीरीज इज इन नैनोमीटर। जी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आप इसकी कैसे निकालेंगे? फुंड सीरीज का फार्मूला लिखें, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/5 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर लेंगे ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। जी, ये आपके पास आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH/5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया। तो लैम्डा क्या आ जाएगा? 25/RH। RH की वैल्यू के ऊपर इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 225/1.09। क्या वैल्यू लिखवाई थी? 1.097 इंटू 10⁻⁷। इस पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर जो है वो इसका आना चाहिए चार्ली। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। जी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है इसका, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो वो बैंड स्पेक्ट्रम होता है। तो कंटिन्यूस पूछा तो अल्फा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सीरीज लिमिट फॉर द बेलमर सीरीज रिप्रेजेंट्स अ ट्रांजिशन M to N वेयर Mn इज। देखिए बेटा, बेलमर सीरीज है ना, तो M से N पे जा रहे हैं, यानी तो आपके पास N तो जो है वो डेफिनेटली 2 होगा। ठीक है, और आपके पास M की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आएगी। ठीक है जी, आप सीरीज लिमिट जो है वो इन्फिनिटी टू P होता है, P की जगह पे इस वक्त आपने N लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डेल्टा बनता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 20, इन द बेलमर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम द स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम। जी, क्वेश्चन नंबर 20, बेलमर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम द स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम। बेटा, ये बेलमर सीरीज में विजिबल रीजन में होता है ना आपके पास स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप क्या बनाएंगे? विजिबल टू अल्ट्रावायलेट, क्योंकि इससे पीछे वाली सीरीज जो है वो लेमन सीरीज है। ठीक है, तो विजिबल में आपको इसका स्पेक्ट्रम मिलता है, अल्ट्रा वायलेट के करीब जाके खत्म हो जाता है, अल्ट्रा वायलेट के करीब, तो ये आपके पास आएगा विजिबल टू अल्ट्रा वायलेट। नेक्स्ट है जी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम्स आर इन्फिनिटी। कितने भी हो सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, कौन सी गिनी हुई हमने। नेक्स्ट है जी, द रिलेशन बिटवीन रेडबर्ग कांस्टेंट एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज गिवन बाय 22। ये हमने डेरिवेशन में भी यूज किया था। ठीक है ना। सो आपके पास फार्मूला था डेल्टा E इज इक्वल टू EN माइनस EP, और E की वैल्यू आपने क्या लेनी होती है? माइनस E0/H। ये आपके पास वैल्यू थी इसकी E0/N, E0/N स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें आप, तो आपके पास N के लिए ये आएगा, और EP की वैल्यू क्या थी? माइनस E0/P स्क्वायर। ये पुट करें तो डेल्टा E क्या आता है बेटा? ये आएगा माइनस E0/N स्क्वायर माइनस इंटू माइनस E0/P स्क्वायर। तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पहले लिख लें, E0/P स्क्वायर माइनस E0/N स्क्वायर। E0 ले लें कॉमन,
ये आपके पास आ जाएगा 1/p² - 1/n² इंटू डेल्टा ई। तो डेल्टा ई को आप क्या लिख सकते हैं, hc/λ। तो ये आपके पास आ जाएगा E0 इंटू 1/p² - 1/n²। ये डेरिवेशन है, थोड़ी सी आपने की भी हुई है। 1/λ क्या बनता है, ये फार्मूले का प्रूव है, E0/hc इंटू 1/p² - 1/n²। इसको आप रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो क्या फार्मूला बनता है, E0/hc। तो मेरे पास राइट ऑप्शन अल्फा है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 23। In Balmer series, the shortest wavelength radiation have wavelength equal to। Balmer series में shortest wavelength लेनी, यानी infinity से आप ट्रांजिशन करवाएं और p की वैल्यू 2 रखें, तो 1/λ क्या आएगा, RH 1/2²। दूसरा हिस्सा मैंने छोड़ दिया, आपको समझ आ गई होगी। तो 1/λ इज इक्वल टू RH/4। लैम्डा क्या आ जाएगा, 4/RH है जी। 4/RH आपके पास बीटा आंसर बन रहा है इसका। नेक्स्ट है जी 24। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन पेस्टन सीरीज है वेवलेंथ इक्वल टू। लॉन्गेस्ट के लिए आपने ट्रांजिशन करवानी होती है नियरेस्ट ऑर्बिट से। सो फार्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू RH। पेस्टन सीरीज के लिए 1/3² - 1/4² लगाएंगे। RH क्या आएगा, 1/9 - 1/16। सो ये आप सॉल्व करें, 9 इंटू 16 और ऊपर क्या आएगा, 16 - 9, 1/λ। सो 1/λ इज इक्वल टू RH। 16 में से 9 निकालें तो कितना आता है आपके पास, 7 आएगा। ओवर मल्टीप्लाई कर दें, 16 को आप 9 के साथ, 144 बनता है। तो लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा, इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 144/7 RH बनेगा आपके पास। जी दिया हुआ ये डेल्टा में दिया हुआ ये। नेक्स्ट है जी 25। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लाइज बिटवीन। देखिए बेटा, स्पेक्ट्रम जो होता है सबसे ऊपर कौन सा, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट सबसे ऊपर होता है ना, फिर यूवी और अल्ट्रावायलेट, या ये सॉरी मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, बल्कि हम पूरा स्पेक्ट्रम लिख लेते हैं, सिर्फ सीरीज का नहीं लिखते। तो सबसे ऊपर गैमा रेज आएंगी, ठीक है, उसके बाद एक्स रेज आएंगी, फिर यूवी आएगा, फिर आपके पास विजिबल आएगा, फिर आपके पास आईआर आता है, फिर माइक्रोवेव्स आता है, फिर रेडियो वेव्स आता है, पता है ना। सो आपको पूछा जाता है इंफ्रारेड रीजन कहाँ, किनके बिटवीन है, तो इंफ्रारेड इज बिटवीन विजिबल एंड माइक्रो। ये बीटा ऑप्शन आना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट है जी बैंड स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस। बेटा बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल से बनता है और मॉलिक्यूल यहाँ पे H2 है। नेक्स्ट है जी 1/λn इज इक्वल टू R into 1/p² - 1/n²। इन दिस रिलेशन P इज इक्वल टू 1 2 3 एंड n क्या होगा, P से एक बड़ा ही होना चाहिए ना। सो P 1 से शुरू हो रहा है तो n होगा P+1 P+2 P+3 वगैरह, P से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये आपके पास बीटा ऑप्शन आनी चाहिए। नेक्स्ट है जी लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी पढ़ा था अल्ट्रावायलेट रीजन में ये लाई करती है। नेक्स्ट है जी द बेलमर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम कोरेस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दैट
terminate in the state of quantum number 2. ठीक है, the longest wavelength of photon emitted is, longest के लिए 3 से आना होगा तो 1/λ is equal to r, क्योंकि r दिया हुआ है तो हम भी r ही लिखेंगे, h नहीं दिया हुआ, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 माइनस 1/9 हो गया, एलसीएम लें, 9 माइनस 4/4 इंटू 9 कर दें, ये आपके पास आ गया r इंटू 5/36, 1/λ आ गया, तो लैम्डा कितना आएगा जी, इन्वर्ट कर दें, 36/5r, चार्ली ऑप्शन बनता है जी आपके पास। नेक्स्ट है जी, ये 29 किया था हमने जी। लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, द हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड टू द स्टेशनरी स्टेट डिजाइन designated by the principal quantum number n is equal to 4 जी। the number of maximum spectral lines are observing, तो कितनी मैक्सिमम जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी अगर आप n इज इक्वल टू 4 लेते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फार्मूला क्या था, n इंटू n माइनस 1/2 लिखवाया था, तो n क्या है 4 माइनस 1/2 करें तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3/2, 12/2 क्या आएगा 6। सो मैक्सिमम 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आप ऑब्जर्व करेंगे। सो ये हमने डिस्कशन की थी अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। अब आपका एक टेस्ट रह गया है जो कल है, तो इंशाल्लाह कल उसकी हम डिस्कशन करेंगे। कल मिलते हैं फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।